तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है डिस्कस करने के लिए वो है सब डेलीगेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि सब डेलीगेशन होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेशन ऑफ पावर हैज़ बिकम इसेंशियल ड्यू टू द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ये बहुत एक ज़रूरी फंक्शन बन चुका है स्टेट को चलाने के लिए। The legislature cannot perform all administrative, technical and regulatory function by itself. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद से इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्क्स होते हैं जो वो खुद से नहीं कर सकती, इसलिए सब डेलीगेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? द सब डेलीगेशन मीन्स द पावर, the transfer of power, or we can say the transmission of power from the superior authority to subordinate authority. superior authority से subordinate authority को पावर को ट्रांसफर करना, उसको हम सब डेलीगेशन कहते हैं। और हम अगर एक साधारण भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सब डेलीगेशन क्या होता है, तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स or government agencies transfer their powers to delegate, and the delegates transfer their power to subordinate authorities। जिनको एक सुपीरियर अथॉरिटी जो है, जो जिनको पावर डेलीगेट करती है, वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आगे पावर्स देते हैं, सुबॉर्डिनेट अथॉरिटीज को पावर देते हैं, उसको हम कहते हैं सब डेलीगेशन। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है यही है कि पावर को ट्रांसफ़र करना या ट्रांसमिशन करना फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम सब डेलीगेशन कहते हैं। द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पावर का मिसयूज ना हो, एक ही बंदे के पास, एक ही इंसान के पास, एक ही ऑफिशियल या एक ही अथॉरिटी के पास पावर ना रहे, ताकि वो मिसयूज ना कर सके। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी बनी रहे। इसके आगे रीज़न क्या है सब डेलीगेशन का, उस पर आज हम अभी बात करते हैं। रीज़न ये है कि ओवरलोड ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास इतना ज़्यादा काम होता है कि वो कर ही नहीं पाते, इसीलिए वो मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए उनको ये चीज़ करनी पड़ती है, सब डेलीगेशन करनी पड़ती है। ओवरलोड ज़्यादा वर्क होता है, एक पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि टाइम के साथ वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न ये है रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल अथॉरिटीज़, सारों मल्टीपल अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए सब डेलीगेशन करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट रहता है? तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब डेलीगेशन। क्या ऑब्जेक्ट है सब डेलीगेशन का? सब डेलीगेशन का ऑब्जेक्ट यही है, द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द सुपीरियर अथॉरिटी टू subordinate अथॉरिटीज़। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर कस्बे को, हर डिपार्टमेंट को, वी कैन से हर अथॉरिटी को पावर दी जाती है, और हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक ये ऑब्जेक्ट रहता है इसका। तो मैं आपको बता दूं, जब ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये कौन इन्हें पावर देता है और किस हिसाब से पावरें दी जाती है, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, किस हिसाब से ये सब डेलीगेशन की जाती है। सबसे पहला पॉइंट अगर इस चीज़ का आता है, वो होता है एक्सप्रेस पावर। When a statute itself authorize an administrative authority to sub-delegation its power, no difficulty arise as to its validity since such delegation within a term of। एक्सप्रेस पावर क्या होती है कि आप पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरी इन रिटर्न वी कैन से एक्सप्रेस करके देते हैं कि हमने पावर को डेलीगेट कर दिया, वो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस पावर। इम्प्लाइड पावर क्या होती है? इम्प्लाइड पावर कहती है कि उसमें आपकी सहमति होती है,
उसमें आपकी सहमति होती है कि आप सब डेलीगेशन कर रहे हैं। इन देयर इज नो प्रोविजन इन द प्रिवेंटिव एक्ट सब डेलीगेशन पावर बाय द डेलीगेट्स द सेम मे बी फ्रीड नेसेसरी इंप्लीमेंटेशन। अगर पेरेंट एक्ट जो है, पेरेंट एक्ट इजाज़त देता है कि आप सब डेलीगेशन करें, तो यू कैन से डेलीगेशन। तो तीसरी इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है कि सब डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी क्यों है सब डेलीगेशन, क्यों सब डेलीगेशन करते हैं। सब डेलीगेशन अकर व्हेन ए पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड डेलीगेट्स पावर फर्दर ट्रांसफर पार्ट ऑफ द पावर टू अनदर सबऑर्डिनेट। सब डेलीगेशन इसीलिए ज़रूरी है, बहुत लंबी लंबी स्कीमें आती हैं, बहुत सारी स्कीमें आती है जो एक ही अथॉरिटी इतनी सहमत नहीं होती है कि वो हर एक तक पहुंचा सके। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि वो सब डेलीगेशन कर सके और वो फील्ड में जा सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हम आते हैं कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सब डेलीगेशन। क्या ज़रूरत है इसको सब डेलीगेशन करने की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के अंदर क्या है कि हायर अथॉरिटी कैन नॉट पर्सनली कैरी आउट ईच एंड एवरी टेक्निकल और रूटीन फंक्शन। सब डेलीगेशन हेल्प्स इन फास्टर डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और जो हायर अथॉरिटीज़ होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो हर एक इंसान तक पहुँचे, वो इस चीज़ को मैनेज कर पाए। बहुत सारे टेक्निकल रूटीन्स वर्क होते हैं, इसीलिए उनको सब डेलीगेशन करनी पड़ती है। टेक्निकल एंड स्पेशलाइज वर्क, बहुत सारे स्पेशल्स काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ वही एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, इसीलिए उनको सब डेलीगेशन करनी पड़ती है। रिड्यूसिंग वर्कलोड, मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर ऑलरेडी हैव हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब डेलीगेशन allows routine task to be done by the junior officers। मिनिस्टर्स और हायर अथॉरिटीज़ जो है, हायर ऑफिसर्स जो है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्क होता है, और जो जूनियर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो जूनियर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो इसकी है, अब बात चलती है कि क्या लिमिट्स है इसकी सब डेलीगेशन करने की। किसी को भी सब डेलीगेट किया जा सकता है? नहीं, सब डेलीगेशन इज़ नॉट ए अनलिमिटेड पावर। इसकी अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिट में पावर है। इट ऑपरेट विद स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्रीज, इसकी लीगल बाउंड्रीज है, ये अनलिमिटेड नहीं है। द डेलीगेशन कैन ओनली सब डेलीगेट व्हेन द पेरेंट स्टैट्यूट एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली अथोराइज। जब पेरेंट एक्ट एक्सप्रेसली या एम्प्लाइडली अथोराइज करे तभी आप सब डेलीगेशन कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से डेलीगेशन नहीं कर सकते। The sub-delegation must act strictly within the scope of authority granted and cannot exceed or enlarge original delegation। आप इससे बाहर जाके काम नहीं कर सकते, जितना है वही काम कर सकते, जितना आपको बताया गया है, जितना आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो कहते हैं कि जितना आप कर सकते हैं वही काम आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इसमें मिसयूज़ होता है, पावर का मिसयूज़ या कोई ऐसी गड़बड़ी होती है, तो हायर अथॉरिटी एज वेल एज सब डेलीगेशन delegates as well as we can see sub delegates, both are the accountable for the misuse of the power or mismanagement of the work functions in the sub delegation। the court also insists that, court क्या कहता है इसमें, insists that sub delegation must be reasonable होनी चाहिए, must be a reasonable होनी चाहिए, और इसका misuse नहीं होना चाहिए। अब अंत पे आते हैं हम कि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्या क्रिटिसिज्म है इसका? लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी पहला क्रिटिसिज्म जो है, इसमें पहला ये क्रिटिसिज्म किया गया है कि जवाबदेही ख़त्म हो जाएगी अगर आप सब डेलीगेशन करेंगे। दूसरा जो इसमें क्रिटिसिज्म आता है वो आता है कि पावर शिफ्टेड फर्दर अवे द ओरिजिनल अथॉरिटी से कहीं कोसों दूर जो पावर है वो दूर हो जाएगी, तो वो कैसे काम चलेगा? दूसरा क्रिटिसिज्म। तीसरा क्रिटिसिज्म कहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि जो subordinate authorities are not experienced and they are not maintain the work and they are not work properly, so they are misuse the power, वो misuse करेंगे पावर का।
तीसरा क्रिटिसिज्म है। चौथा क्रिटिसिज्म है कि जो अथॉरिटीज़ है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इसीलिए सब डेलीगेशन ठीक नहीं रहेगा। तो ये सब डेलीगेशन का टॉपिक था। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।